बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। राय जुनून के आने वाली एपिसोड में शबरेज़ स्विमिंग पूल में नहीं आ रहा होगा, तो उसे कॉल आएगी, वो पिक करेगा तो उसे एक लड़का बताएगा कि मेयर को यूनिवर्सिटी में किसी लड़के ने तंग किया है। तो शबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और सीधा मेयर के पास चला जाएगा। मेयर बेंच पर बैठी होगी, शबरेज़ आएगा, उसे देखेगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, बेइंतहा का गुस्सा नज़र आएगा, उसके आंखों से झलक रहा होगा। शबरेज़ मेयर के चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या हुआ है, कौन लड़का है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा हाल किया, मुझे दिखाओ, किसकी हिम्मत हुई कि मेरी मेहर को हाथ लगाए। शबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो वो लड़के कहते हैं, साथ वाले वो खड़े हैं जिसने मेहर के साथ बदतमीज़ी की है। शबरेज़ उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वो कह लगा रहे हैं और हंस रहे होते हैं। शबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, घूर रहा होता है और अचानक से ही दौड़ जाता है उसकी तरफ, उन लड़कों की तरफ भाग जाता है, उनको पकड़ कर मारता है, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारता है, उसको गिरा देता है। सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में शोर सा मच जाता है। मेयर कहती है, रुक जाओ शबरेज़, रुक जाओ, मैं तुम्हें कहती हूँ ऐसा मत करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन फिर भी शबरेज़ नहीं घबराता, शबरेज़ वापस नहीं मुड़ता। शबरेज़ बहुत ज़्यादा मार पीट करता है, उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारता है, उस लड़के को गिरबान से पकड़ लेता है और ज़मीन पर गिरा देता है, उसको लातों से मारता है, घूंसों से मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। शबरेज़ एक लड़के को बालों से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबा देता है। तो तब उसको शबरेज़ के दोस्त आते हैं और बड़ी मुश्किल से उस लड़के को उसके शबरेज़ के हाथों से छुड़ाते। यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और सब लड़के छुड़ाने की कोशिश करते हैं। शबरेज़ का गुस्सा होता है कि काम होने का नाम ही नहीं लेता। मेयर भी मिन्नतें करती है शबरेज़ की, रुक जाओ रुक जाओ। मेयर जब शबरेज़ को छुड़ा रही होती है तो मेयर के हाथ पर ज़ख्म हो जाता है, तो शबरेज़ और ज़्यादा परेशान हो जाता है और मेयर को पकड़ कर कहता है, क्या हुआ है। तो मेयर का हाथ पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर चला जाता है। पीछे से सब लड़के हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अजीब लड़का है यार, मेयर के लिए अपनी जान देने को तैयार है, क्या हुआ है, क्या ये मेयर से मोहब्बत तो नहीं करता। वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो शबरेज़ और मेयर दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ। शबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। शबरेज़ हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता है क्योंकि मेयर के हाथ से खून बह रहा होता है। शबरेज़ रिसेप्शन काउंटर पर जाता है तो डॉक्टर वहाँ पर खड़ा होता है। डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब इसका हाथ चेक कीजिए, इसका खून बह रहा है। डॉक्टर कॉल कर रहा होता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा मूडी होता है, नखरे करता है। वो कहता है कि जाओ उधर रूम में जाओ, रूम में चले जाओ, वहाँ पर इसकी मरहम पट्टी हो जाएगी। तो शबरेज़ गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका खून बह रहा है। तो डॉक्टर कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कॉल कर रहा हूँ। तो शबरेज़ डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और मोबाइल उससे छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम मरीज़ को चेक नहीं करते और फजूल कामों में लगे हुए हो, तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई कि तुम कॉल पे बिजी हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम तो है मरीज़ को चेक करना, पेशेंट्स का इलाज करना, तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा कि तुम याद रखोगे, गलत काम करते हो और ऊपर से नखरे दिखाते हो। तो डॉक्टर डर जाता है और उसे चेक करता है। दूसरी जानिब शबरेज़ का भाई और उसकी बेगम आते हैं शबरेज़ की मॉम के पास। वो उस शबरेज़ की शबरेज़ की भाभी कहती है, मैं अपने रूम का इंटीरियर अपने कज़न से बनवाना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम घर पर कब्ज़ा करना चाहती हो, असल में बात यही है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा नखरेला गुस्सैल है और अपने से सबको कमतर समझती है और ख़ुद को बहुत बड़ा समझती है, लैंडलॉर्ड बन के बैठी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हें इस घर पर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके खामद को बुलाती है और उससे उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। शबरेज़ के भाई को बुला लेती है और कहती है, तुमने इसमें क्या देखा होगा और कोई औरत नहीं तुम्हें नज़र आई थी, एक बांझपन लेकर बैठ गए हो 4 सालों से, ये वो औरत है जो तुम्हें अब अभी तक बच्चा भी नहीं दे सकी, तुम्हारा तुमने कैसे ऐसे शादी कर ली। तो वो शबरेज़ की भाभी दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है, रो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसकी सास उसे किस तरह ताने मार रही है
اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ پاک کے کام ہے، جبکہ اس کا بھائی بھی پریشان ہوتا ہے، چپ اپنی مام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔